बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, चूंकि पूरा मामला बीजेपी सरकारों का ही है, उत्तर प्रदेश में मॉडल चला योगी जी का, बहुत हिट रहा, लेकिन योगी जी ने जो एक्शन लिया था बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ लिया था। और लेकिन अब ये देख रहे हैं बहुत जनरलाइज हो गया है। जहां भी थोड़ा सा मीडिया का स्कोप दिखता है, सरकार जो है बीजेपी की, हम चाहे अगर यूपी से बाहर निकले तो असम भी चले जाएं, चाहे राजस्थान में पिछले कुछ समय देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, अभी जो है इसी के देखा देखी पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो नशाखोरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रही है। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, अभी तो फडणवीस साहब कह रहे हैं देखिए हम तो करेंगे। आपको लगता है कि ठीक है, ये क्यों करना जरूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए क्या है, बुलडोजर एक्शन को राजनीति का सबब बना दिया गया है। बेसिकली जो अवैध निर्माण है उसको दो कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। जिस तरीके से कुछ माफियाओं के पूरे मकान गिराए गए, वो मकान वो अतिक्रमण नहीं था, बल्कि वो सरकारी जमीन में अवैध रूप से बनी हुई पूरी बिल्डिंग थी। और उसके खिलाफ जो है प्रशासन ने समय समय पर नोटिस भी इशू किए, मगर पॉलिटिकल प्रभाव के कारण से उस वक्त के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए। इसलिए हमने पूरी बिल्डिंगें गिरती हुई देखी। दूसरा, एक होता अतिक्रमण, मकान है आपका 500 गज का, उसमें आपको 66% एरिया कवर करना है, मगर आपने ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर दिया। और उस जो एरिया कवर करा तो जो शेष जो एरिया जो आपने बना लिया वो आ जाता है अवैध निर्माण में, अतिक्रमण में आ जाता है। उसके लिए भी ये समय समय पे नोटिस देते रहते हैं अधिकारी, और वो जब चाहे, जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, वो जाकर के तोड़ भी देते हैं, और इसके अलावा भी वो तोड़ते हैं। और एक अतिक्रमण है, जैसा अभी बताया आपको, फुटपाथ हुए या सड़कों को जो है ना जिस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, उसको तो देने के लिए, तोड़ने के लिए किसी प्रकार के नोटिस की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सीधे तौर पर जो जनरल पब्लिक की जो इस्तेमाल की चीज है उसको अतिक्रमण कर दिया। तो यहाँ ये बुलडोजर तो चलता रहना पड़ेगा, क्योंकि चलाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश में तमाम जगहों पर हो रहे हैं, कोई जगह अछूती नहीं है। तो लेकिन शांत प्रकाश जी, आपकी बात ठीक है लॉजिकली जो है, लेकिन यहाँ पर पिक एंड चूज हो रहा है कि जो मीडिया में खबरें आती हैं, जो लोग देखते हैं, वो लगता है कि खास एक वर्ग विशेष जो है उसके जो आरोपी होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, या फिर जो है ऐसा नहीं कि बाकी नहीं होते, 20% बाकी भी होते हैं, लेकिन 80% जो है ऐसे मामलों में वही टारगेट होते हैं। तो ये जो है विवाद का विषय बना हुआ है। इसको पिक एंड चूज होने कहेंगे, जो महकमे है, प्रवर्तन विभाग है, वो अपना काम करते रहते हैं। हाँ, जिस वक्त में इस प्रकार के पर्टिकुलर टाइप के जो लोग जो हैं वो ध्यान में आते हैं, तो हम सब लोगों को उसके ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं। अदरवाइज पूरे देश में अतिक्रमण खत्म करना, तोड़ना, अवैध निर्माण तोड़ना, ये तो क्रम लगातार चल रहा है। तमाम नगर निगम जो है वो काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से पंजाब में वो जो आपने बताया, अभी बात चल रही थी कि जो है ना कुछ माफिया जो है वो कर रहे हैं काम, शराब या नशाखोर जो नशा माफिया है, उनके जो रेगुलर मकान है उनको नहीं तोड़ा जा रहा, अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो ये एक प्रेशर है। और साथ ही साथ जैसे शंभू बॉर्डर पर वर्षों से जो है ना किसान बैठे हुए थे अवैध रूप से, उसको तोड़ दिया गया। वहां एक भी किसी भी पार्टी ने, किसी भी इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जबकि अब तक पता नहीं तमाम तरीके की बातें करते रहे। 700 लोग शहीद हुए, इतने लोग शहीद हुए। अब क्या हो गया? अब आपका जो आंदोलन है पूरा का पूरा बुलडोजर उठा करके ले गया, एक आदमी कुछ नहीं बोला। सब चीजें जो है पॉलिटिकली इस वक्त में मैनेज हो रही हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार बेहतर एक्शन ले रही है, मगर विपक्ष जो है हर एक बात पर अपनी राजनीति बनाने में तरीके से जो है न्याय करें, तो न्याय तो वहां हुआ ही नहीं, अन्याय हो रहा है। वो तो आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। जो सरकार कानून नहीं फॉलो करती है उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए केवल वोटों के लिए और लोगों को खुश करने के लिए मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। आरोपी के भी मानवाधिकार होते हैं, उसके परिवार के भी अधिकार होते हैं। ये बातें शायद बीजेपी नहीं मान रही है, वो लोग जो चाहते हैं वही करके दिखा रही है।
देखिए, बहुत क्लियर कंसेप्ट है। पहले की सरकारों ने जो बनाया, जो बिगाड़ा, उसको सुधारने का समय है। अभी पीयूष जी ने तमाम बातें कही कि उन लोगों को सरकार जो है नियम विरुद्ध चल रही है। अरे नियम विरुद्ध पहले की सरकारें चली, उन्होंने अवैध निर्माण कराए, उन्होंने एनक्रोचमेंट कराए, हम उन एनक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। संभल आपने देखा ना, 68 से ज्यादा तीर्थ है, सारे के सारे एनक्रोचमेंट थे। नहीं तो एनक्रोचमेंट हटाइए, आप किसी को तोड़िए मत, कानून सम्मत हटाइए उनको हटाना नहीं चाहिए। आप बोलना अपनी बारे में, हटाइए उसको, हटाइए आप, लेकिन कानून सम्मत हटाइए उसको। अरे सब कानून सम्मत हट रहा है, कुछ भी कानून के बगैर नहीं हट रहा। हर एक कोई कानून सम्मत नहीं हुआ है, कोई कानून सम्मत नहीं हो रहा है। आप जाके देखिए, जो गलत कर रहा है उसको टांगा भी जा रहा है, जिसने गलत किया उसको टांगा जाएगा भी। क्योंकि ये जो सरकार है, ये अपने उन परिणामों को जिनको इन लोगों ने बिगाड़ा उनको सुदृढ़ करने में लगी हुई है। किसी सूरत में हम डरते नहीं, हम किसी प्रकार के भय से, किसी भी चीज से भयभीत नहीं होते, हमें डर नहीं है। हम 370 हटाना जानते हैं, जिसको देखना भी जो है ना दूसरी सरकारों के भूते की बात नहीं थी, उसको हटाया है हमने। हमें भय नहीं है, हमें नियम कानून से हम नियम कानून जानते हैं और नियम कानून से ही सारे काम करें। 370 हटा दी, अवैध निर्माण क्यों नहीं हटेगा? बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? हर हालत में चलेगा, जहाँ गलत है वहां हर हालत में चलेगा। सब चीज कानून सम्मत हो रही है। इसलिए जितने भी लोग जो है इस चीज को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो अपने दायरे में राजनीति करें। जनता को बहकाने और फुसलाने की जरूरत नहीं है। एक एक काम जो है वो हमारी सरकारें बिल्कुल कानून सम्मत कर रही है और किसी को बख्शने वाली नहीं। यह भी मैं आपको वायदा कर रहा हूँ, किसी तरीके से लीपापोती नहीं होने वाली। जिसने अवैध किया है उसका तो उखाड़ा ही जाएगा। और पहले के अपराधियों ने जमीनों को कब्जा करके और बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना ली, उसको कानून सम्मत 44 साल एक आदमी को जिस तरीके से उसने कानून की धज्जियां उड़ाई, उसको लाने में दूसरे प्रदेश में जाकर के छिपा, दूसरी जेल में जाके छिपा, उसको लाने में समय लगा, मगर बख्शा नहीं। हमने उसको लाए, ईश्वर ने उसको उठा लिया। तमाम सारे काम ईश्वर भी हमें साथ दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह आश्वस्त कर दूं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी सरकारें जो काम कर रही है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, सभी प्रदेशों में हमारी जो सरकारें काम कर रही है, कानून सम्मत कर रही है। और जहां पर भी अवैध निर्माण है, जहां पर भी जो है ना अतिक्रमण है, बिल्कुल हटाए जाएंगे। और अपराधी को पहले नोटिस दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको नोटिस दिए हुए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी हमारा जो है किसी दबाव में काम नहीं कर रहा, चाहे कितना भी विपक्ष जो है उत्पात मचा ले। सुप्रीम कोर्ट की बात का हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। इसलिए हमारे तमाम अधिकारी और तमाम सरकारें जो है वो जितने भी अवैध और अतिक्रमित जो जगह हैं उनके नोटिस दे चुकी है। अब वहां पर किसी प्रकार से बुलडोजर चलाने के लिए हमें किसी से समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जब मिलेगा बुलडोजर चला देंगे उसको। ठीक है संजीत कुमार जी, देखिए जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए कोई रास्ता निकलेगा फिर जैसे मतलब आपने साफ कह दिया कि देखिए हम तो करते रहेंगे, आपको जो करना कर लीजिए और जनता हमको पसंद कर रही है, तो अब ये इस पे बहस होनी नहीं चाहिए। फिर तो ये है कि जो चल रहा चलने दीजिए। हाँ, अच्छे काम के लिए तो विपक्ष विरोध करेगा ही करेगा। आप मुझे बताएं कि क्या आप सड़क पे निकलते हैं और जब आप गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं और एनक्रोचमेंट में फंस जाते हैं, तो आपका मन नहीं करता कि एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए? अगर वो एनक्रोचमेंट हम हटाने का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी है? 80% हम लोग एक ही संप्रदाय के लोग क्यों निशाने पे आते हैं, ये भी सवाल है ना। नहीं, वैसे तो मैं इस चीज को नहीं मानता कि एक ही संप्रदाय के लोग आते हैं। और मैंने पीछे पढ़ भी रहा था, लगभग 76% जो है वो गैर मुस्लिम जो है उनके मकानों पर बुलडोजर चला है। मगर विषय वो नहीं है। विषय तो ये है कि आप अवैध निर्माण कहीं कर रहे हैं, रेहड़ियां पटरियां लेकर के आप सड़कों को बाधित कर रहे हैं, या आपने फुटपाथ पर जो है ना एनक्रोचमेंट, जो फुटपाथ बताए ना मुझे कि कौन सी जगह पर जो है ना वो बहुत। शांत प्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं ये बात बड़ी मासूमियत के साथ कह रहे हैं। कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना गाया, रात दिन विपक्ष जो है वो ऐसे आरोप लगाता रहता है, लेकिन अचानक से डिप्टी सीएम साहब की पार्टी जो है उसको गुस्सा आ जाता है और वो जाके उस स्टूडियो को तोड़ देती है। उस स्टूडियो वाले क्या गलती थी उसने किराए पर दिया होगा, वहां पे कोई सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ,
और आपने जो है उसको इसकी सजा दे दी कि यहाँ तुम्हारे यहाँ क्यों रिकॉर्ड हुआ। अगर पहले करते तो ठीक था, टाइमिंग भी तो है ना उसमें, टाइमिंग आपने जो इस्तेमाल की उससे मैसेज आता नहीं है कि आपने सजा दी है। नहीं, वो जो मकान की जो तोड़फोड़ करी वो क्या नाम है, बीजेपी सरकार ने की, या जो लोग वहां पर उत्पात मचाने के लिए गए थे वो कौन थे? मैं स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, मुंबई में जो कुणाल कामरा ने स्टूडियो में जो है मुझे मालूम है जो कुमार कामरा जो है उसने ठीक है पैरोडी बनाई, जो भी कुछ बनाया, मैं तो सीधी सी ये बात कहना चाहूंगा कि उस चीज को इसके साथ में जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और वहां पर किसने तोड़फोड़ करी, इन शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ करी है, वो क्या सरकार के द्वारा भेजे गए थे? इन सब चीजों को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार सत्ता में बैठी पार्टी है जो ठीक है। देखिए ये अलग तरीके का जो है पीयूष पंत जी, अलग तरीके की राजनीति है। अपील करने की भी उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ताकि वो अपील कर सके उसके खिलाफ, एक्शन के खिलाफ। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करते सरकार, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं फॉलो करती सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तो साहब इनको डरा धमका के हम तो ये एक्शन ले लेंगे, तुमको करना है तो करो, ये सुशासन नहीं कहा जाता है। ये सुशासन कभी नहीं कहा जाता है इस तरह की करने। देखिए पीयूष जी ने कहा कि डिमोलिशन इज द लास्ट ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ कि इलीगल डिमोलिशन इज द फर्स्ट ऑप्शन। शुरुआत तो इलीगल डिमोलिशन से ही हुई है ना। नहीं, इलीगल पहले प्रूव तो करिए, इलीगल आप देख लीजिए अगर इलीगल है। इलीगल डिमोलिशन जो है वो कैसे हो रही है? आप अगर ओखला के साथ में जो जाकिर नगर है, आप ये देखिए कि पूरा जाकिर नगर का जो पूर्वी क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा यमुना का जो एरिया है वो अवैध रूप से जो है ना वहां पर मकान बना दिए गए, 5-5 मंजिला मकान बना दिए गए, जबकि उसका डिमार्केशन जो है वो वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर पीछे है। पहले की सरकारों ने कर दिया ना वहां पर सत्यानाश। अब जब जिस वक्त में डिमोलिशन होगा, या तो सरकारें डिमोलिशन करेंगी या फिर नदी अपने आप अपना काम कर लेगी। उस वक्त में क्या होगा? क्या उस वक्त की सरकारें जो पीछे 27 वर्ष से वहां काम कर रही थी, उनको इस प्रकार का अवैध निर्माण होने देना चाहिए था? अब मुझे एक बात बताएं कि जो अवैध निर्माण हुआ है, क्या वर्तमान सरकार अगर वहां पे कोई एक्शन लेती है तो उसको क्या कहेंगे आप? अवैध निर्माण को तोड़ना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है। और जिस वक्त वो ये काम करेगी उस वक्त पीयूष पंत जी आप यही बात कहेंगे संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में। बिल्कुल शांत प्रकाश जी, देखिए तरीके पे सवाल है, काम करने का सवाल नहीं है। बुलडोजर रोकने की बात नहीं हो रही है, वो तो करना पड़ेगा, सरकारों का काम है। लेकिन तरीका और टाइमिंग और जो संदेश जा रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल जो है लोकतंत्र से पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।